दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत हुआ। थोड़ी देर पहले वो वहां पहुंचे हैं और एक ओपन जीप में आप देखें जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर में दाखिल हुए हैं और उनकी अध्यक्षता में पार्टी का पहला चुनाव लड़ा जा रहा था और शानदार जीत पार्टी को मिली है। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 रैलियां की हैं और सेंट्रल लीडरशिप में सबसे ज़्यादा रैलियां खुद जेपी नड्डा ने की। जेपी नड्डा का स्कूल का कॉलेज का जीवन बिहार में ही बीता है। उनको बिहार की बहुत अच्छी समझ है, वो नज़दीक से समझते हैं वो बिहार को। और जेपी नड्डा के लिए निजी तौर पर और पॉलिटिकल करियर के लिए भी बिहार की जीत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उनका स्वागत आपको ये बता भी रहा है। देवेंद्र पराशर इस वक्त वहीं मौजूद हैं। देवेंद्र, पार्टी अध्यक्ष का वहां पहुंचने का मतलब है कि प्रधानमंत्री भी अब वहां जल्द किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। और सौरभ, पहले तो अभी गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं आपसे थोड़ी देर के अंदर और पीएम के आने में कम से कम 1 घंटे का समय अभी और लगेगा। पहले जो पार्टी के द्वारा बताया गया था कि 6 बजे के लगभग पीएम आ सकते हैं, 6 बजे के बाद आ सकते हैं, उसमें परिवर्तन है। अब ये बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर पीएम आएंगे। फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा आए, जैसा कि आपने बताया, और जेपी नड्डा जब बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे तो बहुत जोरदार स्वागत किया गया उनका। गेट के बाहर से ही वो ओपन गाड़ी में बैठे हुए थे, ऊपर से फूल बरसाए जा रहे थे, कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए था। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो नजारा, वो दृश्य कैसा होगा। और इस कोरोना के दौर में बीजेपी अगर इस तरह से सेलिब्रेशन कर रही है तो इससे आप समझ सकते हैं कि पार्टी इस जीत को कितना ज्यादा महत्व दे रही है। आप भले ही आप बिहार में देखें कि बिहार में कल जो नतीजे आए थे, बहुत एक तरह से क्लिफ हैंगर की स्थिति थी, किसी को नहीं पता था कि फाइनली क्या होने जा रहा है। लेकिन बीजेपी की अपनी सफलता की बात करें तो उसका स्ट्राइक रेट बहुत चमकदार रहा है और 110 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद अगर बीजेपी 74 सीटों पर बिहार में जीत हासिल कर रही है तो निश्चित तौर पर बाकी दलों की तुलना में उसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था और पार्टी बहुत ज्यादा गदगद है। गदगद इस लिहाज से भी कि बिहार के बाद उसकी पूरी नजरें टिकी हुई हैं बंगाल पे और बिहार चुनाव को बीजेपी मान रही थी कि बहुत जरूरी रहेगा कि बिहार के चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि उसी मोमेंटम को लेकर फिर वो बंगाल जाएंगे। अगर बिहार के चुनाव में एनडीए की हार हुई होती, बीजेपी का प्रदर्शन खराब हुआ रहता तो जाहिर तौर पे बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी जो मोमेंटम सेट करना चाह रही है उस मोमेंटम को एक बड़ा झटका लग सकता था। क्योंकि वो झटका नहीं लगा, सफलता हासिल हुई। बीजेपी को यह लग रहा है कि इस सफलता को, इस मोमेंटम को हम बंगाल में और ज्यादा लेके जाएंगे और वहां पे असर दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह खुद अभी हाल के दिनों में बंगाल गए थे, वहां उन्होंने दावा किया कि कोई भी, किसी को भी ये लग रहा हो कि वो हंस सकता है कि बीजेपी 200 सीटें जीतेगी, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि आप भरोसा रखिए कि अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। जब आप इस तरह का दावा करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के सामने, उनमें जोश भरने के लिए उनको मंत्र देते हैं, उनको एक टारगेट देते हैं, तो बहुत। अब अगर बिहार की चर्चा करें, देवेंद्र ये बताइए, जेपी नड्डा जैसा भी हम जिक्र कर रहे थे कि उनका बिहार से एक पुराना नाता रहा है, अध्यक्ष के तौर पर उनका पहला चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ा जा रहा था, तो उनका खुद का योगदान बिहार में कैंपेन के दौरान, बिहार के चुनाव की तैयारियों में किस हद तक रहा है? तो ये सारी चीजें नहीं हुई, पार्टी को सफलता हासिल हुई और ऐसी स्थिति में उस सफलता का इसी चमकदार जश्न के तौर पे देखा जाना बहुत लाजमी था। बार बार मन से ये कहा जा रहा है भीड़ को देखते हुए कि क्योंकि प्रोटोकॉल का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है इस भीड़ में, तो कम से कम मास्क जरूर लगा के रखें अपने चेहरे पे। हमारे ठीक पीछे जो मंच आप देख रहे हैं, ये मंच जाहिर तौर पर ऐसे तमाम जश्न देख चुका है। इसमें सबसे चमकदार जश्न तब था जब पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक। जी हाँ, भीड़ तो बहुत है और दिल्ली में कोरोना के मामले भी लगातार हाल के दिनों में बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता वहां पहुंचे, लेकिन सबसे कहा गया कि मास्क किसी के चेहरे से उतरना नहीं चाहिए। मास्क आप देखेंगे भी तस्वीरों में तो सबके चेहरे पर आपको नजर आता भी है। देवेंद्र, आपसे मैं पूछना चाह रहा था, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, आप सुन पा रहे हैं देवेंद्र? सामने जो चेयर लगे हैं उसमें प्रधानमंत्री बैठेंगे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे, गृह मंत्री अमित शाह बैठेंगे, संगठन महामंत्री बी एल संतोष बैठेंगे। देवेंद्र, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं समझता हूं वहां बहुत शोर है, लेकिन आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताइए। तुम तक आवाज जा नहीं रही है हमारी। जेपी नड्डा पहुंचे बीजेपी के ऑफिस और बहुत शानदार स्वागत उनका हुआ है। आप सोचिए कि जेपी नड्डा का स्वागत इस अंदाज में हो रहा है, तो जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो तब पार्टी कार्यकर्ताओं की का उत्साह क्या कहेगा। तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन देवेंद्र भी कह रहे थे कि थोड़ा वक्त लगेगा प्रधानमंत्री को वहां पर पहुंचने में।
जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष हैं, वो आए, उनके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे वहां पर और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे। पार्टी के तमाम नेता पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से जेपी नड्डा खुद मौजूद रहेंगे उनका स्वागत करने के लिए। और जीत बहुत बड़ी है, पार्टी का अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जेडीयू के साथ बराबर की सीटों पर गठबंधन होने के बाद अपने हिस्से से ज़्यादा सीटें और छोटे सहयोगी दलों को बीजेपी ने दी, इस लिहाज से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और गठबंधन में बड़ी पार्टी बन के उभरी है। ये भी एक बड़ी कामयाबी की बात है बीजेपी के लिए बिहार में। आनंद प्रकाश पांडे अब जुड़ गए हमारे साथ। आनंद, ये बताइए कि जेपी नड्डा का जिक्र हो रहा है, अब तस्वीरों में दिखा रहे हैं उनका शानदार स्वागत होते हुए बीजेपी मुख्यालय में। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पहला चुनाव लड़ा गया और शानदार जीत भी हासिल हुई। बिल्कुल, और जिस तरह से जेपी नड्डा ने इस बार बिहार चुनाव में डेरा डाले रहा, रणनीति से लेकर पूरी प्लानिंग उन्होंने तैयार की, ये बताता है कि उनकी एक बड़ी परीक्षा थी और उसमें वो बखूबी पास हुए। और जिस तरह से बीजेपी एनडीए की जो सरकार वहां बनने जा रही है, बताता है कि चूंकि जेपी नड्डा खुद पटना से उनका जुड़ाव रहा, वहां पर उन्होंने काम किया है, वहां उन्होंने पढ़ाई की है और जिस तरह से छोटे लेवल ग्राउंड लेवल तक उन्होंने एक एक रणनीति तय की, ये बताता है कि उनके लिए ये दिन बेहद खास है, क्योंकि ये अध्यक्ष बनने के बाद पहला ऐसा चुनाव था कोरोना के समय की जो मजबूरी थी, उसके बावजूद भी इस तरह से पहले वो डिजिटली कार्यकर्ताओं के तक पहुंचे, लगातार उन्होंने नेताओं की डिजिटल वर्चुअल रैलीज कराई और उसके बाद खुद वो डेरा डाले रहे। जिस तरह से माइक्रो लेवल तक प्लानिंग की गई, तो बेहद खास दिन है जेपी नड्डा के लिए। जरूर उनके मन में इस बात लेकर संतोष होगा कि जो भी उन्होंने प्लानिंग की थी, जो भी रणनीति बनाई, सभी मुद्दे उन्होंने जनता के बीच ले जाने के लिए तय किया गया था, उसका ये फल मिला कि एनडीए की सरकार वहां बनने जा रही है जी। और जेपी नड्डा खुद उन्होंने कैंपेन भी, बड़ा एक्सटेंसिव कैंपेन किया बिहार में। बिल्कुल, जेपी नड्डा ने जम के कैंपेन भी किया था, पूरा मीडिया को उन्होंने एंटरटेन किया था, मीडिया को लगातार वह इंटरव्यूज दिए, खूब रैलीज की, छोटी छोटी सभाएं की, बड़ी बड़ी सभाएं उन्होंने की, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, बुद्धिजीवियों से संवाद किया, बंद दरवाजे में बैठ के भी कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई की। तो कहीं ना कहीं